के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने आए राहुल गांधी अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने चुन चुन कर नरेंद्र मोदी की, भाजपा की सरकार की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की और पूरी सरकारी मशीनरी की धज्जी उड़ाकर रख दी। ऐसा लगा ही नहीं कि ये राहुल गांधी हैं। वो अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे लहजे का इस्तेमाल किया है जिसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वाचाल नेता लड़खड़ा जाएंगे। यह बात इसलिए क्योंकि संसद में इस तरीके से राहुल गांधी को बोलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर डाली है, रावण से। और उन्होंने यह कहा कि रावण दो लोगों से घिरा रहता था, एक कुंभकर्ण से और दूसरा मेघनाद से। केवल उन्हीं की आवाजें सुनता था। और इसी तरीके से इस देश में दो लोगों से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो किसको मेघनाद कहा है, किसको कुंभकर्ण कहा है, इस पर आएंगे। लेकिन पहले जरा समझते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है और उसका मतलब क्या है। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। राहुल गांधी ने शुरुआत यहां से की कि भारत क्या है, और उन्होंने यह कहा कि भारत आवाज है, भारत सामूहिक आवाज है, भारत लोगों की सामूहिक आवाज है, यहां के रहने वाले लोगों की आवाज है, उनके सपनों की आवाज है, उनकी उम्मीदों की आवाज है, और इस आवाज में मणिपुर भी शामिल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें भारत की आवाज नहीं सुननी है, केवल उन दो लोगों की आवाजें सुननी है जिन्हें रामायण काल में, रावण के समय में कुंभकर्ण और मेघनाद कहा जाता था। राहुल गांधी इस कदर हमलावर थे सरकार को लेकर। हालांकि शुरू में उन्होंने यह कहा था कि मैं आज आप पर हमला नहीं करने वाला हूं, बड़े आराम से बात करने वाला हूं और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, शांति से बैठिए, मैं चुपचाप कुछ बातें रखना चाहता हूं। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी का भाषण आगे बढ़ा, उनके तेवर बदलते चले गए और पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट ताश के पत्ते की तरह धराशायी होता चला गया। कई बार भारी हंगामा हुआ और लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिरला भाजपा के लोगों को शांत कराते नजर आए। कई बार उन्हें यह कहना पड़ा कि इस तरीके से सदन नहीं चल सकता, मैं नहीं चला सकता, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बौखला उठते थे। किरण रिजिजू अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर हमला बोलने लगे। लेकिन राहुल गांधी का भाषण नहीं रुका और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, भाजपा के लोगों का चेहरा उतरता चला जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल तक गाली खाई है, मैंने 10 साल तक आपके बुझते हुए तीर सहे हैं और आज आपको सुनना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर को मारा है। जी हां, उनका शब्द थे कि आपने मणिपुर को मारा है, और आपने मणिपुर में मणिपुर को नहीं मारा है, आपने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है। और आपने मणिपुर में केवल हिंदुस्तान को नहीं मारा है, आपने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। यह कम से कम 5 बार राहुल गांधी ने कहा कि आपने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। और इसलिए आगे का शब्द जो राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर चुना होगा, उन्होंने कहा कि आप भारत माता के हत्यारे हैं। उन्होंने हत्यारे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक मां मेरी यहां बैठी हुई है संसद में, लोकसभा में, और आप दूसरी मां मणिपुर, उसको रोज मार रहे हो और आप उसकी हत्या तब तक करोगे जब तक कि यह हिंसा रुक नहीं जाती। तो आप भारत माता के हत्यारे हो। और राहुल गांधी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पर भारत के संसदीय इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए
यह बहुत शर्मिंदगी का विषय हो सकता है, बहुत चिंता का विषय हो सकता है, बहुत आलोचना का भी विषय हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप देशद्रोही हो। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि आप देशद्रोही हो। उन्होंने कहा कि आप देश प्रेमी नहीं हैं, आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप झूठ बोलते हैं। असल में आप देशद्रोही हैं, क्योंकि जो लोग, जो सरकार भारत माता की हत्या करती है, जो सरकार भारत की जनता की आवाज नहीं सुनती है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते। एक घटना का जिक्र किया राहुल गांधी ने, और वो जरूर सुनने लायक। उन्होंने कहा कि वहां के शरणार्थी शिविर में मैं गया, एक महिला से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनाते हुए वो बुरी तरीके से कांपने लगी और कांपते हुए वो मेरी नजरों के सामने बेहोश होकर गिर गई। इस पर लोकसभा में सन्नाटा छा गया, किसी की जुबान से कोई आवाज नहीं निकली। खुद राहुल गांधी उस समय थोड़ी देर के लिए भावुक हो गए थे और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसे लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मणिपुर को हिंदुस्तान मानते ही नहीं। लेकिन इसके बाद जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो मणिपुर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तो मणिपुर राज्य का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन सच यह है कि मणिपुर बचा ही नहीं है। मणिपुर को आपने, आपकी सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने खत्म कर दिया है। मणिपुर को आपने तोड़ दिया है, मणिपुर को आपने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी बिल्कुल अलग रौ में थे, अलग अंदाज में थे, उनके तेवर देखने लायक थे। उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर में हिंदुस्तान, जो शब्द इस्तेमाल किए मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है। जी हां, कत्ल शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा मणिपुर में हिंदुस्तान का आपने मर्डर किया है, मर्डर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। आपको हैरानी होगी कि राहुल गांधी जब ये बोल रहे थे, जब अपने भाषण की ऊंचाई पर थे, तब पूरी संसद में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आपने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा, वैसे ही संसद गूंजने लगी, हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी मेजों पर उठकर खड़े हो गए, वो हंगामा करने लगे, कुछ लोग आसन तक पहुंच गए। और तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इसमें दखल देना पड़ा और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से हंगामा नहीं कर सकते, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। पहली दफा ओम बिरला को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए सख्त होते देखा है। मेघवाल साहब मंत्री हैं, वो उठकर खड़े हो गए और किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कमाल की बात है कि 9 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार, मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, और किरण रिजिजू कह रहे थे कि जो हो रहा है मणिपुर में उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ये अपने आप में कमाल की, दरअसल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसी को कहते हैं। तो राहुल गांधी अपने भाषण में लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत एक आवाज है, सामूहिक आवाज है, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह आवाज सुनाई नहीं देती। वो केवल 2 लोगों की आवाजें सुनते हैं। रावण भी केवल 2 लोगों की आवाज सुनता था। मतलब पहली दफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से हुई है, वो भी संसद में रिकॉर्ड पर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ये कि नरेंद्र मोदी रावण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि केवल कुंभकर्ण और मेघनाद की सुनता था रावण, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी केवल जेपी नड्डा और अमित शाह के सुनते थे। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। कुंभकर्ण को आप जानते ही हैं किस लिए जाना जाता है। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 6 महीने तक जागता था और 6 महीने तक सोता था। तो अमित शाह के बारे में इस तरीके की बात करना, राहुल गांधी का इशारा यह होगा कि जब मणिपुर जल रहा था तो अमित शाह चादर तानकर सो रहे थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मणिपुर में हो क्या रहा है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस आग को बुझाई जानी चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस मणिपुर को बिखरते हुए रोका जाना चाहिए। तो
इस तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला किया है वो अपने आप में संसदीय इतिहास में याद रखा जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा था। राहुल गांधी ने कहा कि रावण को खुद उसके अहंकार ने मारा था। उन्होंने कहा कि लंका में आग कोई हनुमान ने नहीं लगाई थी, लंका में आग रावण के अहंकार ने लगाई थी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। तो इसी तरीके से वो इशारे में ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बचा रह जाएगा, आपकी हुकूमत ऐसे ही बची रह जाएगी, तो आपका अहंकार एक दिन आपको ले डूबेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में अपने रॉ में बोल रहे थे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुन चुन कर नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की धज्जी उड़ाई है और यहां तक चले गए कि आपका पूरा व्यवहार रावण की तरह है। अडानी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि अडानी, हालांकि उन्होंने शुरू में यह भी कहा कि जब भी मैं एक खास आदमी का नाम लेता हूं आप सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए क्योंकि आज मैं उनका नाम लेने वाला नहीं हूं। तो राहुल गांधी के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का रुख पूरी तरह से बदल गया है और जो भी आने वाले समय में इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, जो भी भाषणबाजी होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका पूरा रुख अब राहुल गांधी की तरफ मुड़ना तय है। और अब भाजपा की पूरी शक्ति यह साबित करने में चली जाएगी कि दरअसल हमारे प्रधानमंत्री रावण नहीं है, हम सब कुछ देख रहे हैं और हमने मणिपुर को नहीं तोड़ा है। और एक चीज और, नरेंद्र मोदी अब चाहे जितनी लफाजी कर लें, चाहे जितना लच्छेदार भाषण दे लें, लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी ने जो बात की है, उसको संभालना। देखिए कि क्या यह इत्तेफाक है कि जब राहुल गांधी का भाषण होता था तो सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायनेस्टी पर, वंशवाद पर एक ट्वीट करते हैं और उनका पूरा जवाब जो है मणिपुर पर है, वो वंशवाद की तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये होशियारी है और ये सब लोग समझ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब भी इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए खड़े होंगे तो राहुल गांधी के एक एक शब्द का जवाब देंगे। वो कांग्रेस पर बहुत तीखे हमले बोलेंगे, वो वंशवादी राजनीति पर हमला बोलेंगे, लेकिन ये सारी बातें अब बेहद थकी हुई हो गई है। अब तो भाजपा के सामने चुनौती यह है कि राहुल गांधी ने जो पूछा है कि आपने मणिपुर को खत्म कर दिया है, आपने जो मणिपुर में भारत की हत्या की है, आपने जो लगातार भारत माता को मारा है, आपने जिस तरीके से हालात को संभालने में अपनी दिलचस्पी को खत्म दिखाया है, उसका जवाब क्या होगा, सब कुछ इस पर टिका हुआ है। लोग सुनना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच में किसी के भाषण में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।